चंद्रमा मनसो जाता बृहस्पति गुरु तत्व यदा मिलितो भवेतम तदा ज्ञानम प्रस्फुटम भवेता। देखो, इस श्लोक का सिंपल मतलब है दोस्तों, जब चंद्र का मन और बृहस्पति का ज्ञान एक साथ आता है तब असली समझ, बुद्धि और प्रकाश जन्म ले लेता है। और अब आप सोचिए, जब बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर अपनी उच्च की राशि जो कि कर्क है यानी कि कैंसर राशि है, जहां पे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, तो ये दोनों एनर्जी मिलकर हर राशि के लिए कुछ खास रंग जरूर दिखलाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बत्रा। आज की वीडियो में बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए दो बड़ी गुड न्यूज लेके आया हूँ। पहली गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो के अंदर आपको स्पेशल एनर्जी सर्कल देने वाला हूँ, जहां आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिविटी, ग्रोथ और बिजनेस को लेकर जो है वो ये एनर्जी सर्कल आपको हेल्प करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, समृद्धि और धर्म के देवता हैं, अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि यानी कि कैंसर में प्रवेश कर रहे हैं। ये यात्रा शुरू होने वाली है 18 अक्टूबर को, जो कि 5 दिसंबर तक चलने वाली है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप पे अपने सबके साथ शेयर कर दीजिए। आज ज्ञान का भंडार आपके लिए खुल जाएगा और लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली ये मेरा वादा है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट इसमें डिलीवर होने वाला है। ये 48 दिन का सफर छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। जैसे एक छोटी सी बारिश फसलों में हरियाली लेके आ जाती है, एक छोटी सी बारिश इतना ज्यादा बदलाव ले आती है, वैसे ही गुरु का उच्च का गोचर यानी कि हाई ट्रांजिट जिसको बोलते हैं, एक्सॉल्टेड ट्रांसफर, आपकी जिंदगी को नए मौके, नए रिश्तों और नए ज्ञान के बीज बोने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको क्या होने वाली है, इसका असर हर राशि पर अलग अलग होने वाला है, डिपेंडिंग आपका मून साइन क्या है। जैसे आपका अगर मून साइन लियो है तो उसका अलग प्रभाव है, मून साइन एरीज है तो उसका अलग प्रभाव है। सारी राशियों का हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आपको बहुत सारी जो है वो रेमेडीज भी मिलेंगी और एनर्जी सर्कल भी मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 48 दिन का ये रंग आपकी राशि के लिए क्या लेके आया है। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मेष राशि से स्टार्ट करेंगे, एरिस से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आपका मून साइन एरिस है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि कैसे देखते हैं। जैसे ये वाले चार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मून जो है वो लियो साइन के अंदर है, ऐसे आपका कौन से साइन में है वो आप देख लेना। हम एरिस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, एरिस की अगर हम बात करें, मेष राशि जिसको बोलते हैं, ये 48 दिन तक आपके लिए एकदम गेम चेंजर बनने वाला है, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस में है, जो कि उच्च स्थिति के अंदर आने वाले हैं। और सच कहूं तो ये समय आपके जीवन को हिला कर रख देगा। बताओ क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु का जो ये ग्रह है, ये आम ग्रह नहीं है, ये 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि भाग्य को कंट्रोल कर रहा है, और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, जो कि फॉरेन कनेक्शन और स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। आपने सुना होगा ना, 12वां हाउस था, अच्छा था, बंदा फॉरेन चला गया, फॉरेन क्लाइंट मिल गए, सुना होगा आपने ये बात। तो अब सोचिए, जब इतना पावरफुल इंपैक्ट जुपिटर का आपके 4th हाउस में आएगा, तो मन में जो भी बेकार की चीज चल रही है, छोटी मोटी टेंशन चल रही है, उलझने चल रही है, वो सारी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है ना प्यारे। तो उच्च स्थिति में जुपिटर जो है वो आपके दिल और दिमाग को एक नई एनर्जी से भर देगा, एक नई ऊर्जा से भर देगा। जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, चाहे स्टडीज में हो, क्लाइंट्स में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, उनको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। दूर रहने वाले लोगों से मुलाकात होगी, बट कभी कभी उनसे दूरियां या छोटी मोटी परेशानियां भी लगी रहेंगी। लेकिन याद रखना, मेंटली स्ट्रांग तुम्हें रहना होगा, क्योंकि आप संभाल लोगे। ये टाइम ही ऐसा चल रहा है आपका। प्रॉपर्टी मैटर की बात करें तो प्रॉपर्टी मैटर में शुरुआत में उलझने होंगी, लेकिन आखिर में जीत आपकी होने वाली है। ये आप मुझसे लिखवा के ले लो। माँ की तरफ से कोई धार्मिक इच्छा पूरी हो सकती है, और माँ का आशीर्वाद आपके लिए वरदान बन के आएगा। तो अपनी मदर के पैर छूना मत भूलना। ये सारे टाइम पे आप मदर के पैर जरूर छूना, जितना हो सके अपनी मदर को रिस्पेक्ट करना। पूरी जिंदगी ये काम करना होता है, बट ये टाइम तो बहुत ज्यादा आपके लिए क्रूशियल टाइम होने वाला है। यहाँ तक कि गुरु का ये जो ट्रांजिट है आपको छोटी बड़ी यात्राओं पर भेज सकता है, तो अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ग्रैब कर लेना। और मेष राशि, एरिस राशि वालों, सीधी बात यह है, गुरु आपको नेगेटिव रिजल्ट देने नहीं आया है। अगर कुछ चैलेंज भी आया तो सोल्यूशन तुरंत मिलेगा। ये 48 दिन आपके लिए बहुत पावरफुल टाइम होने वाला है। अपना टाइम मत जाया करना, अच्छे कामों में ही लगे रहना। तो रेमेडीज देखो भाई, गुरुदेव जो है वो तुमको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर तुमने ये 2 काम कर लिए ना, तो तुम्हारी जिंदगी में रिजल्ट गारंटीड चेंज आने वाला है। ये 48 दिन जिंदगी में भूल कर भी जो है वो मिस ना करें। पहला काम, 5 मुखी रुद्राक्ष, मैं नीचे लिंक दे दूंगा पॉसिबल होगा तो। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना है। ये रुद्राक्ष लॉर्ड कलग्नि रुद्राक्ष का प्रतीक है, जो शिवा के 5 रूप को दर्शाता है। ये तुम्हें विजडम, पीस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी भी देने वाला है। दूसरा काम यह है, माथे पर केसर का तिलक लगाना है। ये तुम्हें एनर्जी, रिस्पेक्ट और डिवाइन प्रोटेक्शन देगा, और बहुत तुम्हारी जो है वो लाइफ को चेंज कर सकता है। तो भूलना मत
केसर का तिलक और 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना। इससे तुम्हारी लाइफ बदल सकती है और हमेशा ही ये तुम पहन के रखना ताकि तुम्हें बेनिफिट हो। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनो, गुरुदेव आपके लिए एकदम स्पेशल रोल प्ले करते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में वो 8th हाउस यानी कि सडन गेन, सीक्रेट, ट्रांसफॉर्मेशन और 11th हाउस यानी कि प्रॉफिट का भी जो है वो बनते हैं प्रतीक। अब ये बृहस्पति देव आपकी उच्च स्थिति के अंदर, अपनी उच्च स्थिति यानी कि कैंसर में आ गए हैं, आपके 3rd हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब मैं एक बात आपको दिल से बताऊं, 3rd हाउस का ट्रांजिट नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, बट घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहां से ना फिजिकल पेन, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज और रिलेटिव्स के साथ आर्गुमेंट लगे ही रहते हैं। तो पहले तो यार किसी रिलेटिव के साथ लड़ मत जाना, नहीं तो सारी जिंदगी का हो जाएगा। सरकारी मैटर्स में रुकावट भी आ सकती है, अगर कोई सरकारी काम है तो डिले कर दो, इस टाइम मत पड़ना चक्रों में। लेकिन एक बात याद रखना, यही गुरुदेव आपके प्रॉफिट हाउस के जो लॉर्ड हैं और उच्च स्थिति में होकर बैठे हैं, तो आपके प्रॉफिट का ग्राफ तो ऊपर लेके जाएंगे 48 दिन तक, मतलब फायदा होगा और ग्रोथ के नए दरवाजे खुलेंगे। इस ट्रांजिट में आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन एक वार्निंग भी है, पता क्या है, ध्यान से सुनना, पेशेंस के साथ डिसीजन लेना, ऐसे लूज मत करना पेशेंस, जल्दबाजी मत करना, इमोशनल मत होना, लेकिन अगर हुए तो नुकसान होना तय हो जाएगा। दोस्तों के लिए कंसर्न बढ़ेगा, उनकी तरफ से छोटी मोटी टेंशन आएंगी। सफर के योग बन रहे हैं यानी कि ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं, लेकिन याद रखो अगर कोई ऐसी ट्रैवलिंग है जो अवॉइड कर सकते हो तो कर देना, बहुत ज्यादा रिस्क मत लेना। हर यात्रा का फायदा नुकसान सोच लेना, उसके बाद ही कर लेना, क्योंकि 3rd हाउस का ट्रांजिट है ना, तो इसलिए बोल रहा हूं। और बिजनेस के मामले में रिस्क बिल्कुल अवॉइड करना, प्रॉफिट दिखा रहा है बट इतना अच्छा ये ट्रांजिट है नहीं, तो ज्यादा चक्रों में मत पड़ना, लॉस हो सकता है, थोड़ा नए पार्टनर्स को अवॉइड करना इस टाइम। वृषभ राशि वालों, गुरुदेव आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पेशेंस रखो, सोच समझकर काम करो और प्रॉफिट की नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो, बट सब कुछ देख के, थोड़ा देख के करने वाला टाइम है, क्योंकि एरिस की तरह नहीं है ये टॉरस वाला काम है और ये जो है वो 3rd हाउस में आपका ट्रांजिट आ रहा है ये। लेकिन 48 दिन आपको ये दिखाएगा, आपको कंट्रोल रखना होगा और क्लैरिटी के साथ ही जीत मिलेगी। तो चलो रेमेडी की बात कर लें। जो लोग एक्साइटेड है नीचे एक्साइटेड लिख दो और लिख दो टॉरस रेमेडीज, और ये वीडियो भी जरूर शेयर करो भाई, वैल्यू लोगों तक पहुंचनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए, अच्छी चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए। देखो भाई, गुरुदेव तुम्हारी साइड में खड़े हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये 2 काम कर लिए ना तो गारंटीड है, लिखवा के ले लो, 48 दिन में लाइफ चेंज होनी है। पहला है सिट्रिन पहनना, जैसे मैंने भी पहना हुआ है। सिट्रिन जो है ये देख लो आप, ये जो येलो वाला है ना, इसको सिट्रिन बोलते हैं, ये येलो वाला, इसमें ग्रीन एवेंचुरिन भी है बट तुम्हें खाली सिट्रिन वाला पहनना है। ये सक्सेस का स्टोन बोला जाता है, ये तुम्हारी लाइफ में वेल्थ, एबंडेंस और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कराता है। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो तुम ऑथेंटिक लिंक से ले लेना, बतरा न्यूमरोलॉजी के, वैसे कहीं से भी लो, लाइफ में चेंज आना चाहिए बट हर जगह ऑथेंटिक मिलता नहीं है। ये तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर को डबल कर देगा। तो दूसरा काम ये है कि हर थर्सडे को केला डोनेट करना है। ये सिंपल उपाय गुरुदेव को प्रसन्न करता है, जुपिटर को प्रसन्न करता है और तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते हमेशा के लिए खोल देता है। ये 48 दिन टॉरस, ध्यान से सुनना, ध्यान से रहना, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना और ये सिट्रिन जरूर पहनना, बार बार बता रहा हूं। मिथुन राशि वालों, जेमिनी वालों, मिथुन राशि के लिए सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपका जैकपॉट लग रहा है। ये 48 दिन आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, क्योंकि गुरुदेव जो कि आपके 7th हाउस, जो कि मैरिज का है, पार्टनरशिप का है, करियर का है, कर्मा का है, ये आपकी उच्च स्थिति में आपके 2nd हाउस जो कि वेल्थ, फैमिली वैल्यूज, इन सब के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब समझे इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब सीधा सीधा पता है क्या हो रहा है, करियर का ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपेंशन, जॉब में सक्सेस, फैमिली में खुशी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल रिस्पेक्ट, ये सब कुछ एक साथ मिल रहा है। ये समय आपको सोचने के लिए नहीं है, एक्शन लेने के लिए है। कई बोलते हैं ना यार बस कूद जा, कई बार क्या होता है कि सोचना पड़ता है। इस बार सीधा कूद जाने वाला टाइम है, जो करना है भाई अभी के अभी कर लो, बहुत जबरदस्त टाइम है। पैसा बनेगा और नए सोर्सेज ऑफ इनकम सामने आके खड़े हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज हवा में तैरेंगी, बस तुम्हें पकड़ लेनी है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी मैटर्स में फायदा मिलेगा, फैमिली में सुख समृद्धि बढ़ेगी और परिवार का सपोर्ट भी आपको एकदम स्ट्रांग रहेगा। ये सब चीजें ध्यान रखना, बड़ा अच्छा टाइम है, मिस करने वाला टाइम नहीं है, बेहोश मत रह जाना। अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो रिश्ता फिक्स हो सकता है। मैरिड लाइफ अगर ऑलरेडी चल रही है तो उसमें प्यार और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर में भी पॉजिटिव खुशखबरी मिलेंगी। आपके कॉम्पिटिटर चाहे वो करियर में हो या बिजनेस में हो, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये टाइम है कि नई चीजें लॉन्च करो, नए रिस्क लो, नए एक्शन लो। आपका नेम, फेम और रिस्पेक्ट सोसाइटी में डबल हो सकता है प्यारे, तो कोशिश जरूर करना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, बता दूं, आपका दिल और दिमाग दोनों स्ट्रांग होंगे। चैरिटी और दान
करने का मन बनेगा और कर भी देना, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। गुरुदेव जो कि जुपिटर है आपको एक मैसेज दे रहे हैं, अभी का वक्त गोल्डन है, यही समय आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। मिथुन राशि वालों, मैं फिर कह रहा हूं, ये 48 दिन आपके लिए जैकपॉट से कम नहीं है। अभी एक्शन ले लिया तो ले लिया, छूट गया तो छूट गया। जो सपने सोच रखे हैं ना, उन्हें रियलिटी में बदलने का टाइम है। इतना अच्छा चांस दोबारा नहीं आता, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ सालों के। और एक बात बोल देता हूँ, गुरुदेव तुमको जैकपॉट देने के लिए आए हैं, रेडी बैठे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये जो रेमेडीज बताई हैं वो तुमने कर ली ना, मैं मान ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। ये 48 दिन तुम्हारे लिए गोल्डन हो जाएंगे, पूरी जिंदगी याद रखोगे। पहला काम है लैपिस लजूली, ये लेफ्ट हैंड में पहनना है, ये जरूर धारण करना है। इसका डीप ब्लू रंग और गोल्डन फ्लेक्स जो होती हैं वो एक स्टोन ऑफ विजडम को बना देती है। स्टोन ऑफ विजडम माना जाता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा होता है। ये तुम्हारी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा, ट्रुथ सीकिंग और लर्निंग पावर को इनहांस करेगा। तो लैपिस लजूली जरूर पहनना, बहुत ही अमेजिंग है। दूसरा काम यह है कि रोज सुबह सूर्य देव को हल्दी मिक्स करके जल चढ़ाना है। इस सिंपल उपाय को तुमने कर लिया ना तो 100% चेंज आएगा, गारंटीड है। तो क्लैरिटी और गुरुदेव की डबल ब्लेसिंग होएगी। ये काम करना ही करना, और बड़ा अच्छा टाइम आ रहा है यार। जब अच्छा टाइम आता है तो चौका मार देना चाहिए। कर्क राशि वालों, ये 48 दिन आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। पता क्यों? जुपिटर जो कि आपके 6th हाउस यानी कि डेट, हेल्थ, चैलेंजेस और 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, अब आपकी उच्च स्थिति में आपके 1st हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं बता देता हूं तुमको। अब इसका मतलब यह है कि सीधा समझ लो, आपके लिए ग्रोथ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। पिछले ट्रांजिट से आपने जो स्ट्रगल फेस किया है, अब उनसे बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो बेटर टाइम आ रहा है तुम्हारे लिए, वेट करना आ रहा है बिल्कुल। इस समय जो करना है वो कर लो, क्योंकि गुरुदेव खुद अपना सपोर्ट तो करेंगे ही, अपना खुद का सिस्टम तो बनेंगे ही। लोन हो, डेट्स हो, डिस्प्यूट हो, जितने भी प्रेशर हैं वो सारे अब तुम्हें रिलीफ देंगे। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हो तो अब निकलने का वक्त आ गया प्यारे, वो निकलने का टाइम आ चुका है। जॉब वालों के लिए ये पीरियड एकदम फायदे का पीरियड है। रिकॉग्निशन, ग्रोथ और एप्रिसिएशन मिलेगी। बिजनेस वाले लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आके खड़ी हो जाएंगी। हाँ, एक वार्निंग भी है, जुपिटर का 1st हाउस में आना मन में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो कंफ्यूजन आपको होती रहेंगी। उसके लिए तुम चैंट कर लेना, सुखशेम सुखशेम सुखशेम। इसलिए हर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले पेशेंस रखो और एक्सपर्ट एडवाइस लेना जरूरी है। गवर्नमेंट रिलेटेड काम में छोटे मोटे डिलेस आते रहेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो रिजल्ट सॉलिड मिलेंगे। कर्क राशि, एक बात याद रखो, ये समय आपको बना देगा बेस्ट। डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, एक नया चैप्टर खुलने वाला है। ये 48 दिन का टाइम जो है वो पावरफुल होने वाला है। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है सारी कर्क राशि वालों को? समझ आ रहा है तो नीचे लिख दीजिए यस कैंसर, जितने भी कैंसर वाले हैं। देखो भाई, गुरुदेव तुम्हें जो है वो रेमेडी की बात हो रही है, गुरुदेव तुम्हें एक टर्निंग पॉइंट की तरह लेके आ रहा है। लेकिन अगर तुम्हें ये 2 रेमेडीज कर ली ना तो रिजल्ट आना ही आना है, 100% आना है, गारंटेड आना है। लिखवा के ले लो, ये 48 दिन जिंदगी में एकदम अनफॉरगेटेबल बन जाएंगे। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना है। आपकी कम्युनिकेशन हो, इंटेलिजेंस हो, कॉन्सेंट्रेशन पावर हो, सबको बूस्ट करेगा। ये तुम्हारे मन की कंफ्यूजन से तुम्हें बाहर निकाल के रख देगा। और दूसरा काम ये है कि हर थर्सडे को पीली वस्तु का दान करना है, जैसे चना दान हो गया। ये उपाय जो है वो गुरुदेव को प्रसन्न करते हैं और आपके फॉर्च्यून को डबल करते हैं। देखो, जब भी तुम हाथ से दान करोगे तो तुम नेक्स्ट लेवल पे तो जा ही रहे हो, और अलग से प्लेनेट भी खुश हो रहे हैं। तो हार्डवर्क करो और हार्डवर्क के साथ डोनेशन करो। ये हमारी बरसों पुरानी पद्धतियां हैं जो तुम्हें करनी है। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लास्ट तक बने रहो। अपने सभी दोस्तों के पास, अपनी फैमिली वालों के पास भी भेजो। उनकी जो राशि है उसके हिसाब से वो भी तो ये सारी चीजें करेंगे ना। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि, ये 48 दिन आपके लिए एक टेस्ट पीरियड बनने वाला है। गुरुदेव जो कि आपके 5th हाउस यानी कि चिल्ड्रन, एजुकेशन, क्रिएटिविटी और 8th हाउस यानी कि सडन चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब के स्वामी हैं, अब अपनी उच्च स्थिति में आपके 12th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बात बताऊं आपको, 12th हाउस का जो ट्रांजिट होता है ना वो शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है। तो तुम्हें आज मैं मंत्र भी दूंगा हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो लिखो अश्विना अश्विना अश्विना, ये मंत्र चैंट करना है, बहुत अच्छा मंत्र है। अननेसेसरी एक्सपेंस जो है तुम्हारे को बढ़ते रहेंगे, उसके लिए भी आज लास्ट में तुम्हें बताऊंगा। और कभी कभी फॉल्स एक्विजिशन तुम्हारे ऊपर लगेंगे, तो ऐसे कामों पे मत पड़ना जहां पे तुम्हारे ऊपर जो है वो फॉल्स एक्विजिशन लग जाए। मतलब ये समय आपको अलर्ट रखकर चलने वाला है। एक सिल्वर लाइनिंग भी है इसमें अच्छी, बताऊं क्या है? देखो 12th हाउस अब्रॉड का भी होता है ना, तो स्टूडेंट जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए फॉरेन एजुकेशन या सेटलमेंट प्लान कर सकते हैं। अच्छा टाइम है 48 दिन का, तुम्हारे काम बन सकते हैं फॉरेन रिलेटेड, और फॉरेन रिलेटेड क्लाइंट्स भी आ सकते हैं।
तो वीजा, एजुकेशन और फॉरेन से रिलेटेड काम में फास्ट ट्रैक भी होंगे। देखो हर चीज के ना अच्छे पहलू भी होते हैं, तो उसके अच्छे पहलू ही हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, लियो राशि वालों, एक बात याद रखना, हेल्थ और डिग्निटी दोनों पर ध्यान देना है। अपना काम प्रॉपर रिकॉर्ड और एविडेंस के साथ रखना है, ताकि अगर किसी ने तुम पे इल्जाम लगाया तो तुम बोलो ये रहा भाई प्रूफ, ये रहा प्रूफ मेरा। सारे व्हाट्सएप के स्टेटस फोटो सब लेके रखना। ऐसे ही किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना, वो वाला टाइम नहीं है अभी। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इस समय पैसे का फ्लो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन रुकावट भी आएंगी, एक्सपेंसेस भी होंगे। इसलिए अननेसेसरी खर्चों को कट करो और डिसिप्लिन बनो। सिंह राशि वालों, सीधी बात यह है कि 48 दिन आपके लिए टेस्टिंग रहेंगे, तुम्हारे लिए हर कुछ गुडी गुडी नहीं चलने वाला। और अगर आप अलर्ट रहे, डिसिप्लिन रखा, अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखी, नेगेटिविटी को कंट्रोल किया, तो अपॉर्चुनिटीज तो तुम जमीन से भी खोद के निकाल लोगे। इसी बात पे रेमेडी दे दूं। रेमेडी देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अपने स्टेटस पे लगाओ। देखो रेमेडी ये है भाई, गुरुदेव तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन अगर तुमने 2 रेमेडीज कर ली ना, तो मैं मान ही नहीं सकता रिजल्ट ना आए। कौन सी है वो 2 रेमेडीज जिससे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी? पहला काम तो ये है कि देखो थर्सडे को येलो फ्लावर्स पे विष्णु भगवान जी को जो है वो येलो फ्लावर्स अर्पित करने थर्सडे के दिन, क्योंकि उनका दिन होता है वो, और गुरुदेव गुरु के भी वो प्रतीक माने जाते हैं। इससे तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी और डिवाइन ब्लेसिंग जो है वो बरसेंगी। दूसरा काम, हर दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाना है इस वाली उंगली से। ये तुम्हें फॉल्स एक्विजिशन से बचाएगा, तुम्हारी इज्जत को प्रोटेक्ट करके रखेगा। और ज्यादा हो सके तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ चैंट करना, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इससे भी तुम्हें जो है वो बहुत सपोर्ट मिलता रहेगा। सो समझ आ रहा है सभी लोगों को? वैल्यू मिल रही है तो नीचे लिख देना वैल्यू। कन्या राशि वालों सुनो ध्यान से, ये 48 दिन आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं। गुरुदेव जो आपके 4th हाउस यानी कि मदर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट और 7th हाउस यानी कि मैरिज, पार्टनरशिप, बिजनेस डील्स के लॉर्ड हैं, अब अपनी उच्च स्थिति में आपके 11th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसका मतलब सीधा सीधा पता है क्या होगा? पैसा ही पैसा, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन पैसा आएगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए ट्रांजिट कमाल कर देगा, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग होंगी, नई डील्स मिलेंगी और प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा। मैरिड लोगों के लिए पीरियड एकदम स्पेशल है, रिश्तों में कंपैटिबिलिटी और प्यार बढ़ने ही वाला है। बस राधा कृष्ण चैंट करते रहना, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर शादी के योग में हो तो रिश्ता फिक्स हो सकता है, और जो ऑलरेडी मैरिज है उनके लिए बॉन्डिंग और ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लिख लेना। चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर्स में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उनकी तरफ से खुशी मिलेगी, पोजीशन और प्रेस्टीज बढ़ेगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी लग्जरीज का आनंद भी मिलेगा। व्हीकल लेने का योग बन सकता है। बस याद रखना काली कलर की गाड़ी मत लेना भाई, व्हाइट वाली ले लेना। या कोई कंफर्ट रिलेटेड चीजें घर में ऐड हो सकती हैं। कन्या राशि वालों, गुरुदेव आपको हर एंगल से अपलिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि 11th हाउस का ट्रांजिट बना है ना भाई। प्रॉफिट वाले हाउस का ट्रांजिट मिलेगा तो मिलेगा ना तुमको पैसा, मिलेगी ना अपॉर्चुनिटी। बिजनेस, रिश्तों, फैमिली, रिस्पेक्ट, हर जगह ग्रोथ मिलेगी। ये 48 दिन आपको जो मौके देने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब जिनको भी रेमेडी चाहिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आगे की रेमेडी दे पाए। और ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। जब शुभ घड़ी आती है तो काम कर लेना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, गुरुदेव तुम्हें लाभ ही लाभ देने वाला है, लेकिन अगर तुमने ये 2 रेमेडीज करी तो फिर तुम गारंटीड बात है कि आगे बढ़ना ही है तुमने लाइफ में। ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल तुमने पहनना है। ये ब्रेसलेट इमोशनल क्लैरिटी प्रमोट करता है, पास्ट ट्रॉमास को रिलीज करता है और तुम्हें कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक के सफर में लेके जाता है। तो जरूर पहनो ऐसे ऐसे ब्रेसलेट। मेरे हाथ में भी हमेशा ब्रेसलेट, घड़ी, रुद्राक्ष देखोगे, जो कि आपको लक फैक्टर को एनहांस करते हैं और स्पिरिचुअलिटी से आपको जोड़ते हैं। दूसरा काम, रोज सुबह तुलसी को पानी देना है और परिक्रमा भी करनी है, अच्छे मन से करना। रेमेडी इसलिए नहीं करते खाली प्लैनेट ठीक हो, रेमेडी इसलिए भी करते हैं ताकि तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, डिसिप्लिन आए। मोटिवेटेड रहना एक अलग चीज है, लेकिन डिसिप्लिन रहने से बहुत कुछ आगे बढ़ जाता है। तो इससे तुम्हें गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं तुम्हें एनर्जी सर्कल दे रहा हूँ, ये एनर्जी सर्कल जो है वो तुम्हें जरूर 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 यूज करना है। ये बिजनेस में कैश फ्लो को भी बढ़ाएगा और दूसरी राशि वाली भी इस बिजनेस सर्कल को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि ये 48 दिन आपके लिए टेस्ट और मौका दोनों एक साथ लेके आए हैं। गुरुदेव जो कि आपके 3rd हाउस यानी कि करेज, एफर्ट, शॉर्ट ट्रेवल और 6th हाउस जो कि चैलेंजेस, डेट, कंपटीशन का स्वामी है, अपनी उच्च स्थिति में आपके 10th हाउस में आ गए हैं। तो बताओ 10th हाउस में आने से क्या होगा? 10th हाउस किसका है? प्रोफेशन का है, करियर का है, जानते हो आप सब लोग। तो जुपिटर का 10th हाउस में आना नॉर्मली ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इस दौरान मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट निकल के नहीं आता। लेकिन याद रखो, गुरुदेव जो कि अपनी उच्च स्थिति में है, मतलब एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। जो लोग अपना काम, बिजनेस या जॉब इंप्रूव करने के लिए ट्रैवल या शॉर्ट ट्रिप कर रहे हैं, उनके लिए समय फायदे वाला होने वाला है।
हर सफर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, क्योंकि 10th हाउस में आ गया ना, तो जितना ट्रैवल करोगे वो भी सही रहेगा। जॉब वाले लोग थोड़े डिफिकल्टी के बाद अपने सीनियर्स को इंप्रेस कर पाएंगे। हो सकता है 100% अप्रिसिएशन ना मिले, लेकिन आपकी सिंसियरिटी सबको दिख पाएगी। लेकिन एक वार्निंग भी है, बताऊं क्या वार्निंग है? आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना रिजल्ट शायद तुरंत ना मिले। रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन लेट आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बिजनेस में छोटी रुकावटें आएंगी, अननेसेसरी एक्सपेंस भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल से ट्राई किया तो गुरुदेव आपको रिवॉर्ड देने में पीछे नहीं हटेंगे। तुला राशि वालों, ध्यान से सुनो, ये 48 दिन आपकी लाइफ का पेशेंस और डेडिकेशन का टाइम है। सब कुछ आपके आगे हाथों में नहीं गिरेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रांग बने रहे, बेस को स्ट्रांग कर लिया, ट्रैवल किया, हार्डवर्क से पीछे नहीं हटे, मेहनत करते चले गए, माँ बाप को रिस्पेक्ट करते चले गए, अपने पीयर्स को रिस्पेक्ट करते चले गए, तो आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि 10th हाउस के ऊपर आ रहा है ना ट्रांजिट। देखो भाई, गुरुदेव तुम्हें मेहनत और पेशेंस का टेस्ट कराने आया है। जो लोग रेमेडी चाहते हैं लिख दीजिए BSIR, बत्रा सर आई वांट रेमेडी, BSIR लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं देता हूं तुम्हें 2 रेमेडीज, करनी जरूर है। पहला, क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहने, अपने लेफ्ट हैंड में पहनना, एनर्जी, बैलेंस और पॉजिटिविटी को प्रमोट करेगा। ये तुम्हारे अंदर की स्कैटर्ड एनर्जी को फोकस करेगा और तुम्हारी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। दूसरा काम ये करना, येलो कलर का यूज ज्यादा कर लेना, पीले कपड़े पहनना, पीली रुमाल कैरी करना, अपने जेब में जरूर पीला रुमाल रखना, या अपने काम की जगह पर पीला वस्तु जरूर रखो। ये तुम्हें गुरुदेव को स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद देता है और रिस्पेक्ट के साथ करियर में भी ग्रोथ दिलाता है। ये सारे काम तुमने करने ही करने हैं। जिनको भी वैल्यू मिल रही है इस वीडियो से, जरूर इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि, ये 48 दिन आपके लिए एकदम गोल्डन पीरियड बनने वाले हैं। एक ऐसा समय जो आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। जुपिटर जो कि आपके 2nd हाउस यानी कि वेल्थ, फैमिली, स्पीच, और 5th हाउस जो कि चिल्ड्रन, एजुकेशन और क्रिएटिविटी के स्वामी हैं, अगर अपनी उच्च राशि की स्थिति में आपके 9th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। सोच लो, 9th हाउस की बात हो रही है यहाँ, और शास्त्र के हिसाब से 9th हाउस में जुपिटर एक वरदान की तरह काम करता है। वरदान से कम मत मानना इसको। मतलब आपका भाग्य अब आपके साथ खड़ा है, चाहे जो भी कर लो, आपको फेवर में तो लाएगा ही लाएगा। रिलीजियस और स्पिरिचुअल ट्रिप का योग बन सकता है, और नहीं बने तो तुम बना लेना। वृंदावन हो आना, कहीं पे भी हो आना, जहां पे भी दिल ठुकता हो आना, खाटू श्याम हो आना, और धर्म और अध्यात्म की तरफ एक नेचुरल आपका इंक्लिनेशन होगा। यह आपको अंदर से शांति और एक अलग एनर्जी से भर देने वाला है। चिल्ड्रन से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। कंसीवल अगर अभी तक हुआ नहीं है तो कंसीवल के लिए जा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो फोकस, कंसंट्रेशन और पढ़ाई के रिजल्ट अभी से डबल हो सकते हैं। जो पढ़ोगे उसका डबल रिजल्ट मिलेगा आगे, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्रिएटिव फील्ड में हो तो अपना टैलेंट दिखाने का मौका छोड़ना मत। आपका नाम और इज्जत इस टाइम बढ़ने वाली है। काम में सक्सेस मिलेगी और उसके साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी अपने आप जो है वो होती जाएगी। प्रॉफिट हाउस जो कि स्वामी एक्सॉल्टेड होकर आपके फॉर्च्यून हाउस के अंदर बैठा है, इसका मतलब यह है कि पैसा और रिस्पेक्ट दोनों मिलने वाला है। स्कॉर्पियो वालों, ये 48 दिन आपका सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि तैर रही है हवा में, बस तुम पकड़ लो अवेयर होके। जो प्लान आप डिले कर रहे हो उन्हें भी एग्जीक्यूट करो। जो ड्रीम दिमाग में है उन्हें एक्शन में बदलो। भाग्य का पहिया आपके फेवर में घूमने के लिए तैयार है, बस तुम भी तैयार रहो उस मौके को उठाने के लिए। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है बट मौका नहीं उठा पाता, अलर्ट नहीं रह पाता, तो तुम अलर्ट हो जाना। तो देखो भाई, रेमेडी ये है कि गुरुदेव तुम्हारे भाग्य का वरदान देने आए हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये 2 रेमेडीज कर ली तो तुम्हें गारंटीड सक्सेस मिलेंगी। रेमेडी बताने से पहले मैं बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो इस वीडियो को। पहला काम यह है कि रोज सुबह जो है वो 108 बार आपको चैंट करना है, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र तुम्हारे फॉर्च्यून को एक्टिवेट करेगा। मंत्र वैसे भी एक्टिवेशन कर देता है। दूसरा काम है, हर दिन मंदिर में देसी घी का दिया जलाना है। ये तुम्हें डिवाइन प्रोटेक्शन देगा और तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करके देगा। तो ये काम तुम्हें करने ही करने हैं और लास्ट तक रुकिएगा, लास्ट में एक रेमेडी तुम्हारा वेट कर रही है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में, जो कि सैजिटेरियस राशि है। धनु राशि वालों, तैयार हो जाओ। ये 48 दिन आपके लिए एक एग्जाम पेपर की तरह है। हेल्थ, पेशेंस और सोच की टेस्टिंग होने वाली है। गुरुदेव जो कि आपके 1st हाउस और 4th हाउस यानी कि होम, मदर, कंफर्ट के स्वामी हैं, अब अपनी उच्च की स्थिति में आपके 8th हाउस में आ गए हैं। किसमें? 8th हाउस में। समझ आ रहा है तुम्हें मैं क्या कहने वाला हूँ? जुपिटर का आना फेवरेबल नहीं माना जाएगा भाई। 6th, 8th और 12th हाउस तो वैसे ही खतरे वाले होते हैं। मतलब आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना होगा, लड़ाइयों से बचना होगा, हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना होगा, और अगर केयरलेस हुए तो हेल्थ इशू में जो है वो दिक्कत आ सकती है। 4th हाउस का स्वामी जब 8th हाउस में जाता है तो घर परिवार से रिलेटेड मैटर में चिंता बढ़ जाती है, घर में टेंशन बढ़ती है, भाइयों से लड़ाइयां बढ़ती हैं,
तो ध्यान रखना कि लड़ाई में मत पड़ना। मन मेहनत से ज्यादा टेंशन क्रिएट करेगा, लेकिन अगर पेशेंस रखी तो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल आ पाएगा। जो लोग धार्मिक और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा, मंत्र जप, उनके लिए ट्रांजिट ब्लेसिंग बन के आने वाला है। आपको अंदर से शांति और एक अलग स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैल्यूएबल्स पर ध्यान दो, कोई इंपॉर्टेंट चीज केयरलेस होकर खो सकती है। चिल्ड्रन के साथ पेशेंस रखो, अननेसेसरी गुस्सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हाउस होल्ड मैटर में बिना सोचे बड़ा डिसीजन मत लो, वरना रिग्रेट होगा। धनु राशि वालों, सीधी बात यह है कि 48 दिन तक टेस्ट एक टेस्ट की तरह होगा। अगर डिसिप्लिन रखा, हेल्थ का ध्यान रखा और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहे तो समय आपको अंदर से और भी स्ट्रांग बनाएगा। नेक्स्ट बार आपको बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन अगर केयरलेस रहे तो अननेसेसरी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। रेमेडी की बात कर ले। रेमेडी से पहले मैं तुम्हें ये बोल देता हूँ कि रेमेडी बाद में करेंगे, पहले फटाफट से चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक पहुंचाओ। गुरुदेव तुम्हारे डिसिप्लिन और स्पिरिचुअलिटी को सिखाने आया है, लेकिन अगर तुमने 2 काम कर लिए तो तुम्हें ऊपर जाना ही है लाइफ में, चाहे लिखवा के ले लो। पहला है 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने, लेकिन रुद्राक्ष जो है वो बहुत अच्छा प्रतीक है जो तुम्हारी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी और इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आता है। ये तुम्हें मेंटल क्लैरिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। दूसरा काम ये है, हर संडे को 4 सूखे नारियल लेने हैं, चलते हुए पानी में बहा देना है। ये उपाय तुम्हें सडन प्रॉब्लम और हेल्थ इश्यूज से बचाएगा। अब तुम्हें मैं एनर्जी सर्कल देने वाला हूँ, एक बहुत अच्छा हेल्थ के लिए। यहाँ पे एनर्जी सर्कल मैंने डाल दिया हेल्थ के लिए। सो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं दूसरी राशियों के बारे में। मकर राशि की बात कर लेते हैं, कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, गुरुदेव आपके लिए एक नया दौर ला रहे हैं जिसमें रिश्ते और करियर दोनों में नए चैप्टर शुरू होने वाले हैं। गुरुदेव जो कि आपके 3rd हाउस यानी कि एफर्ट, करेज, कम्युनिकेशन और 12th हाउस यानी कि फॉरेन मैटर, स्पिरिचुअलिटी और एक्सपेंसेस के स्वामी हैं, आपके उच्च स्थिति में आपके 7th हाउस में बैठ गए हैं। याद रखना इस इंफॉर्मेशन को, 7th हाउस में। और यही वो मोमेंट है जहां आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, डिसीजन स्ट्रांग होंगे और रुके हुए काम आपके फेवर में कंप्लीट हो जाएंगे। जो लोग फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ओवरसीज प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, उनके लिए 48 दिन का जैकपॉट जैसा साबित होगा। रिश्तों की बात करें तो 7th हाउस का ट्रांजिट शादी और मैरिड लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट है। शादी योग में हो तो रिश्ता पक्का हो सकता है और मैरिड कपल्स के लिए कंपैटिबिलिटी और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, सफर फायदेमंद रहेंगे और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब हर एंगल से आपको ग्रोथ फील होगी। मकर वालों, सिंपल शब्द में बोलूं तो 48 दिन आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिश्तों को मजबूत बनाओ, बिजनेस डील्स क्लोज करो और अपने कॉन्फिडेंस का पूरा इस्तेमाल करो। गुरुदेव आपके लिए एक नए रास्ते खोल के आ रहे हैं। अब जो करना है अभी कर लो, बाद में मत कहना कि सर अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई। बाद में इंसान हाथ मलते रह जाता है। देखो भाई, गुरुदेव तुम्हारे लिए एक नया चैप्टर लेके आ रहे हैं। सो रेमेडी देने वाला हूं, जिनको रेमेडी चाहिए लिख देना BSIR और इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स तक फैला दो इस वीडियो को। ये 48 दिन तुम्हारे लिए अनफॉरगेटेबल बनने वाले हैं। पहला काम, एमेथीस्ट ब्रेसलेट पहनना है। जबरदस्त ये ब्रेसलेट है, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, एमेथीस्ट ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट तुम्हारे इनर पीस, स्ट्रेस रिलीफ और फोकस को देगा। इससे तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, एंजाइटी कम होगी और बिजनेस पार्टनरशिप में क्लैरिटी आएगी। दूसरा काम यह है कि शिवजी जी का पंचामृत से अभिषेक करो। इस सिंपल उपाय से तुम्हें शिव और गुरु दोनों की जो है वो कृपा मिलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के बारे में। कुंभ राशि वालों, एक्वेरियस वालों, अभी अलर्ट हो जाओ। ये 48 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। अगर आपने अपना फोकस लूज नहीं किया तो बहुत ऊपर जाओगे। गुरुदेव जो कि आपके 2nd हाउस यानी कि वेल्थ, फैमिली, स्पीच और 11th हाउस यानी कि प्रॉफिट, गेन, अचीवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अब अपनी उच्च स्थिति में आपके 6th हाउस में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। 6th हाउस का ट्रांजिट नॉर्मली शुभ नहीं माना जाता। यहाँ से हेल्थ वीक हो सकती है, बेकार के डिस्प्यूट अट्रैक्ट हो सकते हैं और सरकारी मैटर में ऑपोजिशन आने लग जाएंगी। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग होगी क्योंकि वेल्थ और प्रॉफिट दोनों के स्वामी एक्सॉल्टेड हैं, मतलब चैलेंजेस रहेंगे लेकिन फायदे के चांसेस भी स्ट्रांग होंगे। लोन लेना या पुराने लोन को रीपे करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है। बैंक रिलेटेड मैटर्स और अप्रूवल इजीली हो सकते हैं। प्रॉफिट हाउस का स्वामी एक्सॉल्टेड है, मतलब बिजनेस और इनकम में अच्छा फायदा होगा। साथ ही सेविंग्स में भी अच्छे नए चैलेंजेस बनेंगे। लेकिन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। रूटीन और डाइट दोनों स्ट्रांग रखना। सरकारी काम या अथॉरिटी से रिलेटेड मैटर में पेशेंस रखना, वरना अननेसेसरी जो है पोजीशन में बन सकते हो। बच्चों से रिलेटेड कामों में थोड़ा वीक रहेगा ये टाइम। ये छोटी मोटी बेकार की आर्ग्यूमेंट्स आपको डिस्टर्ब करेंगे। पेशेंस और कंट्रोल रखो, वरना छोटी मोटी चीजें बड़ी बन सकती हैं अगर तुमने ध्यान नहीं दिया।
कुंभ राशि वालों, ये 48 दिन आपके लिए टेस्ट हैं। अगर हेल्थ और पेशेंस पे फोकस रखोगे तो धन और प्रॉफिट दोनों मिलने वाले हैं। लोन, फाइनेंस और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स आप जो है वो जीत जाओगे इसमें, बस डिसिप्लिन रखना जरूरी है। अब चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को फैला दो, क्योंकि रेमेडी देने वाले हैं। जिनको रेमेडी चाहिए लिख दो BSIR, बत्रा सर आई वांट रेमेडीज। देखो भाई, गुरुदेव तुम्हारी लाइफ को टेस्ट करने वाला है, ये तो कंफर्म है, तो गारंटेड है कि ये काम स्टार्ट कर लो। टाइगर आई का ब्रेसलेट धारण करो, मैं लिंक डलवा दूंगा, बहुत ही अच्छा अमेजिंग ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट तुम्हारी विल पावर, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को बूस्ट करेगा, साथ ही साथ तुम्हारी अननेसेसरी डिस्प्यूट और नेगेटिव एनर्जीज को कम करेगा। दूसरा काम ये है, हर थर्सडे को किसी पंडित या एल्डरली पर्सन को, बड़े पर्सन को, एल्डरली पर्सन को, ये उपाय तुम्हारी ओपोजिशन को कम कर देगा और फाइनेंशियल ग्रोथ को जो है वो तुम्हें बढ़ा देगा। हर थर्सडे को किसी पंडित या एल्डरली पर्सन को पीले कपड़े दान करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पंडित या किसी बड़े पर्सन को पीले कपड़े दान करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तुमने ये करना है और ब्रेसलेट जरूर ले लेना एमेथिस्ट अपने लिए। अब हम लास्ट राशि की बात करने वाले हैं, मीन राशि के बारे में। जो भी मीन राशि वाले हैं नीचे लिख दीजिए मीन राशि। इस वीडियो को जरूर मीन राशि वाले सब लोगों तक लेके जाओ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखो मीन राशि वालों, तैयार हो जाओ, गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए 48 दिन का एक गोल्डन पीरियड लेके आ रहे हैं। गुरुदेव जो कि आपका फर्स्ट हाउस और 10th हाउस यानी कि करियर, कर्मा, प्रोफेशन, इसका लॉर्ड है, वो आपकी उच्च की स्थिति में आ गया है 5th हाउस के अंदर। और शास्त्र के हिसाब से 5th हाउस में जुपिटर का आना एक सर पे ब्लेसिंग की तरह देखा जाता है। मतलब क्लियर है, एजुकेशन, लव, चिल्ड्रन और करियर हर एंगल से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट के लिए ये समय गोल्डन है। प्रोफेशनल स्टडीज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट भी मिलेगा, बस मेहनत कर लेना तुम। लव रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटीज और बॉन्डिंग बढ़ेगी। एंगेजमेंट या मैरिज मैटर फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी। मैरिड कपल्स के लिए हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर में पॉजिटिव न्यूज मिलेगी। जो लोग संतान सुख की आशा रख के बैठे हैं, इस बार सब होगा, टेंशन मत लेना पाइसेस वालों, सब मिलने वाला है। करियर और प्रोफेशन में भी एक नया राइज देखने को मिलेगा, बस तुम तैयार रहना, जागरूक रहना, क्योंकि असेंडेंट और 10th हाउस का स्वामी 5th हाउस में उच्च होकर अपनी स्टेटस और प्रेस्टीज दोनों को डबल करेगा। मीन राशि वालों, ये 48 दिन आपके लिए गोल्डन इरा है। एजुकेशन, रिश्ते, बच्चे, करियर, सभी जगह पे आपको लाभ मिलेगा। जो सपने सोच रखे हैं ना तुमने, उन्हें एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है, तो तुम्हें रेमेडी मिलने का टाइम आ गया है। रेमेडी मिलने से पहले हमारा एक असूल है, ये शुभ टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का, और नीचे लिख देना BSIR, बत्रा सर आई वांट रेमेडीज। तो सुनो, गुरुदेव तुम्हारे हर एंगल से तुम्हें सपोर्ट करने वाला है, लेकिन अगर तुमने ये 2 रेमेडीज नहीं करी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो करो ये रेमेडीज, रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम चैंट करें, और ये पार्ट तुम्हारी लाइफ को डिवाइन प्रोटेक्शन, प्रोस्पेरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट देगा। पूरे टाइम भी कर सकते हो, हर थर्सडे को कर सकते हो, ये 48 दिन तक जब चलेंगे। दूसरा काम ये है, हर थर्सडे को चने की दाल और गुड़ मंदिर में दान करना है। ये सिंपल उपाय तुम्हारी ग्रोथ, फैमिली हैप्पीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। दोस्तों, ये गुरुदेव के कारक राशि में गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर हमने बताया है। याद रखिए, जुपिटर का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो शुद्ध मन से काम करते हैं, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और मेहनत से काम भी करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जो चाहते हैं कि अब हम आगे के भी वो बताएं सारे, तो लिखना आगे के भी। तब तक के लिए गुरुदेव की कृपा आप पे बनी रहे। सो ओम गुरुवे नमः। सभी लोग जो है विष्णु सहस्त्र नाम का चैंट करें, लाइफ में मेहनत करें, और मैं नीचे वेबिनार्स के लिंक दे दूंगा, हमारी मेडिटेशंस में भी आएं और अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सभी तक इस वीडियो को फैलाना। खाली अपनी ही क्यों, गुड कर्म आपको कमाते रहना चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, सभी की हेल्प करना, बाय।